हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसिड बेस और साल्ट चैप्टर 6 क्लास 7 का जो है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड क्या है, बेस क्या है, इंडिकेटर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और साल्ट क्या होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वी टेस्ट डिफरेंट एडिबल सब्सटेंस। हम बहुत सारे खाने योग्य पदार्थ अपने डेली लाइफ में टेस्ट करते हैं। अलग अलग चीज़ों का स्वाद जो है अलग अलग होता है। देखिए यहाँ एक्टिविटी फर्स्ट के माध्यम से आप बताइए कि जो लेमन है उसका टेस्ट कैसा होता है। आप इस बॉक्स के अंदर लिखिए कि कैसा होता है। खट्टे होते हैं। ऑरेंज कैसा होता है, खट्टा होता है। साल्टी होते हैं, साल्ट। शुगर स्वीट होते हैं। कर्ड भी खट्टे होते हैं। ऐसे ही ये सारे के सारे टेबल आप कंप्लीट करेंगे कि इन सब का जो है टेस्ट कैसा होता है। ठीक है बेटा। जो फर्स्ट एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के माध्यम से हम पता लगाते हैं, हमें पता चलता है कि जो टेस्ट होता है वो सोर हो सकता है, खट्टा, बीटर, स्वीट, मीठा, साल्टी, जो है नमकीन। सब्सटेंस लाइक जो लेमन है, नींबू है, उसके अंदर जो उसका खट्टा टेस्ट जो होता है उस क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको आप एसिड बोलते हैं। बेकिंग सोडा जो है उसका टेस्ट बिटर होता है क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो होता है बेस। ऐसे ही बेटा बहुत सारे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल्स और जो कंपाउंड है वो हमने एसिड और बेस के अंतर्गत बांटे गए हैं। तो आप पता लगाते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। जो एसिड वर्ड है वो लेटिन वर्ड है, एसिडस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। एसिड जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो वीक न्यूट्रल एसिड्स होते हैं। वो हमारे लिए हानिकारक नहीं हैं अगर हम उनको लिमिट मात्रा में लेते हैं। बट कुछ स्ट्रोंग एसिड्स हैं जो डेंजरस हो सकते हैं। अगर हम उनको हाथ लगाते हैं वो हमारी स्किन को इंजरी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो तेजाब है और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं वो स्किन को खराब कर देते हैं। तो एसिड की अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें, जो साइंस के माध्यम से जो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन आयरन होते हैं और जो पानी के अंदर घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, एसिड कहलाते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के एसिड कैटेगरी जो है हम टाइप जो है वो पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। फर्स्टली आता है ऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बेटा आपको वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ये वीक एसिड्स होते हैं क्योंकि ये हमें कोई इंजरी नहीं पहुंचाते। इनके अंदर हाइड्रोजन्स और कार्बन एटम्स होते हैं। दे आर माइल्ड, दे डू नॉट हार्म। ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते अगर हम उनको नॉर्मल मात्रा में अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एसिड जो होते हैं हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेस्ट जो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है वो एस्टिक एसिड है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जो सोर्स हैं वो इस टेबल में है जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के एसिड है। जैसे लेमन ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होते हैं, एप्पल में मैलिक एसिड्स होते हैं, स्पेनिश में ओलिक ऑक्सैलिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। अलग अलग प्रकार के एसिड यहाँ पर आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। सेकंड आता है मिनरल एसिड्स। जो एसिड हमें मिनरल्स से प्राप्त होते हैं दे आर द सिंथेटिक एसिड। जो ये होते हैं लेबोरेटरी के अंदर बनते हैं। इनके अंदर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होते हैं बट इनके अंदर किसी प्रकार का कोई कार्बन एटम नहीं होता। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फार्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दे आर इनको हम बहुत ही सावधानीपूर्वक इनको यूज़ करना पड़ता है बेटा, क्योंकि ये हमारे स्किन को, क्लोथ को और हमारे अदर ऑब्जेक्ट्स को भी क्या पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। ऑल एसिड दे आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो है पानी के अंदर घुल जाते हैं। ऑल एसिड, ये पानी के घुलने के बाद हम पता नहीं लगा सकते कि पानी के अंदर एसिड है या नहीं है। तो पानी की मात्रा के अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर एसिड कैन बी डाइल्यूट हो सकता है, कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है कि अगर उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है एसिड के अंदर वो डाइल्यूटेड है, अगर पानी की मात्रा कम है तो वो कंसनट्रेटेड एसिड है। ठीक है।
तो एसिड क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे HCl है, कंसनट्रेटेड HCl है। जहाँ अगर आप इसको पानी में मिक्स करते हो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्सड विथ वाटर टू मेक आर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसे जब आप कोई भी एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं तो बहुत आराम से उसको स्लोली स्लोली जो है उसके अंदर पानी पोर करते हैं। बिल्कुल जो आपकी टेस्ट ट्यूब होते हैं उसके माउथ से उसको आप बिल्कुल धीरे धीरे पोर करते हैं। और अगर आप एकदम से पोर करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस इवापोरेट होगी और जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ठीक है बेटा, एक ऐसे इस प्रकार के एक स्ट्रिप्स होते हैं जिसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं, 1 2 3, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। जो 7 से ऊपर वाला जो सीरीज होता है वो एसिडिक कहलाता है, अगर उनमें से कोई कलर आता है। 7 से अगर नीचे जो है आता है कलर तो वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। ठीक है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी इनके सॉल्यूशन फॉर्म में पास कर सकते हैं। एसिड जो होते हैं कोहेसिव होते हैं नेचर में, हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं और ये हमारी कपड़ों को, लकड़ी को और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए आप जब इनको आप लोग बहुत जो स्ट्रॉन्ग ग्लास जो होते हैं उन या कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर आप रखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, एसिड क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं मेटल के साथ। मेटल क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो क्या बनाएंगे, साल्ट और हाइड्रोजन। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर क्या करता है 2HCl, दो मोलिक्यूल है कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं तो क्या आएगा बेटा, Mg और Cl2। Cl2 का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2HCl है तो इसका मतलब क्या है, 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 2 मोलिक्यूल किसके बेटा, क्लोरीन के। तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट होती हैं। ऐसे ही आयरन जो है, आयरन से क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन। उसी प्रकार से जो एसिड है वो रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके जो एसिड है वो क्या बनाते हैं, साल्ट, वाटर और CO2। जैसे क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, 2NaCl, वाटर और CO2। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट और वाटर और CO2। ऐसे ही बेटा अलग अलग प्रकार के जो है एसिड है, यूज़ है उनका अलग अलग तरीके से होता है। तो शुरू करते हैं, HCl का क्या यूज़ है। HCl जो एक्ट करता है डिस्क्लीनिंग एजेंट है। जैसे बॉयलर्स के अंदर जब बॉयल होती हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उनके अंदर डिपॉजिट्स हो जाती हैं बहुत सारी गंदगी, उसको रिमूव करने के लिए HCl का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ये है गैल्वेनाइजेशन में भी यूज़ होता है, जिसमें होता है ऑक्साइड जो फिल्म है स्टील के अंदर रम जाती हैं तो उसको रिमूव करने के लिए HCl का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका यूज जो है एक्वेरेजेस सॉल्यूशन बनाने में यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है 3 पार्ट्स जो होते हैं HCl के होते हैं, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड्स का होता है, जो क्या करते हैं, जो यूज जो होते हैं प्रीसियस मेटल जैसे जैसे गोल्ड और प्लेटिनम में। इसके अलावा बहुत सारे जो विग्रस केमिकल्स हैं उनमें बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे विनाइल अल्कोहल है, लाइम स्टोन है, उनको प्रिपेयर करने में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा रिफाइंड जो है कॉमन साल्ट, इट इज़ रिफाइंड कॉमन साल्ट को रिफाइन करने में इसका यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। इसका यूज हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, एक प्रकार का ये किंग ऑफ केमिकल्स है। इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है, ये यूज किया जाता है फर्टिलाइज़र में, अमोनियम सल्फेट या सुपर सल्फेट में। इसके अलावा इसका हम यूज करते हैं कार और इन्वर्टर बैटरीज के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साल्ट्स हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, इनको बनाने में भी हम H2SO4 का यूज़ करते हैं। डाई की मैन्युफैक्चरिंग में डिटर्जेंट, पेंट जो है, सिंथेटिक फाइबर्स जो है, और ड्रग्स बनाने में भी हम H2SO4 का यूज़ करते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। इसका यूज हम जो फर्टिलाइज़र है, अमोनियम नाइट्रेट, इनमें यूज करते हैं। बहुत सारे डाई, परफ्यूम, मेडिसिन, प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं।
रॉकेट फ्यूल में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक्सप्लोजिव सिंथेटिक डाइज में भी इनका यूज़ होता है, नायलॉन वगैरह बनाने में। इसके अलावा इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट सम मेटल्स, और जो होते हैं उनमें बनाने में यूज करते हैं। गोल्ड स्मिथ जो यूज करता है गोल्ड को साफ करने के लिए, सिल्वर ऑर्नामेंट को जो ज्वेलर्स होते हैं वो यूज करते हैं। इसके बाद आता है एस्टिक एसिड HCH3COOH, जिसका फार्मूला है। ये एक विनेगर, इट इज़ यूज्ड एज ए विनेगर, जो आप घरों में भी यूज करते हैं। फूड प्रिजर्वेशंस में जो विनेगर है वो फ्लेवर, जो आप सब्जी में या आप कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें फ्लेवर के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, इंक है, डाई है, परफ्यूम है, फोटोग्राफिक केमिकल है, सिंथेटिक फाइबर है, इन सब चीज़ों में भी इनका यूज़ होता है। इसके अलावा जो ईयर इन्फेक्शंस आपको कान में हो जाता है, या आपकी बॉडी पे या आपके कहीं पर भी ग्रोथ हो जाती है फंगस की या बैक्टीरिया की, उसको किल करने में भी किसका यूज़ होता है, एस्टिक एसिड का। यहाँ पर एक बॉक्स में दिया हुआ है कि क्या आपको पता है कि आपके पेट के अंदर भी HCl होता है जो ब्रेक डाउन करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। ओके, होप यू आर अंडरस्टूड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सक्सेस स्टडी पॉइंट फॉर मोर